एक गांव में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। उसकी बहुत उम्र हो चली थी। एक बार जब वो बीमार पड़ा तो उसे लगा कि अब उसके जाने का समय आ गया है। उसके 3 पुत्र थे। उसने तीनों को अपने पास बुलाया। जब तीनों पुत्र उस बूढ़े व्यक्ति के पास एकत्रित हुए तो वो बोला, पुत्रों, लगता है मेरा जाने का समय आ गया है। मैंने तुम्हें एक बात बताने के लिए अपने पास बुलाया है। जब मैं मर जाऊं तो तुम लोग मेरे पलंग के नीचे की जमीन खोद लेना, वहां तुम तीनों के लिए कुछ है। इतना कहने के कुछ देर बाद उस बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसका अंतिम संस्कार करने के बाद तीनों पुत्रों ने उसके कहे अनुसार उसके पलंग के नीचे की जमीन की खुदाई की। खुदाई में उन्हें 3 कटोरे मिले जो एक के ऊपर एक रखे हुए थे। पहले कटोरे में मिट्टी थी, दूसरे कटोरे में सूखा हुआ गाय का गोबर था और तीसरे कटोरे में कुछ सोने के सिक्के थे। साथ ही उन्हें 10 सोने के सिक्के बाहर भी मिले। तीनों पुत्रों को कटोरों और 10 सोने के सिक्कों की पहेली का अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन उन्हें इतना अवश्य समझ में आ गया कि ऐसा करने के पीछे उनके पिता का अवश्य कोई न कोई प्रयोजन रहा होगा। इस पहेली को सुलझाने के लिए तीनों ने गुरु के पास जाने का निश्चय किया। गुरु के पास पहुंचकर उन्हें पूरी बात बताकर उन्होंने पूछा, गुरुवर, आप तो पिताजी के बहुत अच्छे मित्र थे। क्या मृत्यु पूर्व पिताजी ने इस बारे में आपसे कोई चर्चा की थी? नहीं तो, गुरु ने उत्तर दिया, किंतु तुम्हारे पिताजी पहेलियों के बहुत शौकीन थे, इसीलिए शायद वे पहेली में अपनी बात कह गए। मुझे थोड़ी देर सोचने दो, हो सकता है कि मैं इस पहेली को बुझा दूं। तीनों लड़के शांति से गुरु के पास बैठ गए और गुरु कुछ सोच में डूब गए। कुछ देर बाद गुरु की आंखें खुशी से चमक उठी और वो बोले, मुझे पता चल गया है कि इस पहेली का क्या अर्थ है। फिर तीनों पुत्र बोले, तो गुरुजी जल्दी से हमें भी उसका अर्थ बता दो। गुरु कहने लगे, तो सुनो, तीनों कटोरों के आकारों को देखो, सबके आकार भिन्न हैं। इन 3 कटोरों के माध्यम से तुम्हारे पिता ने अपनी संपत्ति का बंटवारा तुम तीनों के मध्य में किया है। सबसे बड़ा कटोरा सबसे बड़े पुत्र की मिली संपत्ति को दर्शा रहा है। उसमें मिट्टी भरी हुई है, अर्थात तुम्हारे पिता के सारे खेत सबसे बड़े पुत्र को मिलेंगे। दूसरा कटोरा मंझले पुत्र को मिली संपत्ति को दर्शा रहा है। उसमें गाय का सूखा गोबर है, अर्थात सारे मवेशी मंझले पुत्र को मिलेंगे। तीसरा कटोरा छोटे पुत्र की मिली संपत्ति को दर्शा रहा है, जिसमें सिक्के भरे हुए हैं, अर्थात सारा सोना सबसे छोटे पुत्र के हिस्से में आएगा। इतना कहकर गुरु चुप हो गया। तब तीनों पुत्रों ने बोला, गुरुजी, एक बात समझ में नहीं आई कि पिताजी ये 10 सोने के सिक्के किसके लिए छोड़ गए हैं। इस पर गुरु कहता है कि यह मेरा मेहनताना है। तुम्हारे पिता कोई भी काम मुफ्त में नहीं करवाते थे। उन्हें मालूम था कि उनकी पहेली का अर्थ पूछने तुम लोग मेरे पास जरूर आओगे, इसीलिए वो मेरा मेहनताना छोड़ गए। तीनों पुत्रों को अपने पिता की पहेली का उत्तर मिल चुका था। उन्होंने गुरु को 10 सोने के सिक्के दिए और वहाँ से लौट गए।